बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे जी चिकन हलीम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ, बहुत सी नॉर्मल और बेसिक मसालों के साथ आज ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें जी, यहाँ मेरे पास ये दालें हैं। दाल माश है, दाल मूंग है, दाल मसूर है और दाल मसर है। तो ये साथ में थोड़े से चावल हैं, दाल चना भी है। 4 दालें हैं और ये साथ में गंदम का जो दलिया होता है, ये घर का बना हुआ ये गंदम का दलिया है। आपके पास ना हो आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं। ओस्ट जो बाज़ार का दलिया आता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इन सब की क्वांटिटी को हम बराबर लेंगे, चाहे आप 1 कप के हिसाब से ले लें, आधे कप के हिसाब से ले लें। सारी की सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे ना हो या ज़्यादा कम ना हो। तो इस तरह पर रेसिपी इतनी अच्छी नहीं बनती, किसी की इसमें ज़्यादा हो जाती है। तो अगर बराबर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी हलीम तैयार होगी। तो इसको साफ़ कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर जो भी कंकर होगा, कुछ भी होगा, तो हम वो अच्छे से चुन लेंगे। चुनने के बाद मैं इसको अच्छे से 2-3 पानियों से धो के तो मैं इसको भिगो के रख दूँगी कम से कम आधे घंटे के लिए। तो यहाँ हम प्रेशर कुकर में पानी ले लेंगे। तो इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच नमक। पानी थोड़ा सा खुला लेंगे इसमें, और आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और 2 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल देंगे या घी डाल देंगे, जो भी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और उसके बाद हमारी ये 1 घंटा हो गया था दालों को भीगे हुए, तो इनका पानी मैंने निकाल दिया। तो अब ये डाल देंगे इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, हल्दी डालने से ये होता है, एक तो दालें जल्दी गल जाती हैं और दूसरा कि इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ जाता है। नमक भी डाल देते हैं ताकि ये थोड़ी सी अंदर तक इनके अंदर नमकीन हो। और ऑयल या घी इसलिए डालते हैं क्योंकि दाल जब प्रेशर कुकर में उबलती है तो ये बिल्कुल ऊपर को आ जाती है, इसका पानी भी बाहर गिरता है अक्सर। तो इस तरह घी डालने से या ऑयल डालने से दाल उभरेगी नहीं, ऊपर नहीं आएगी, बाहर इसका पानी नहीं निकलेगा, ये नीचे नीचे ही पकती रहेगी और गलती रहेगी। मैं इसको कम से कम 1 घंटा लाजमी लगाऊंगी, बिल्कुल स्लो आंच पे मैं इसको पकाऊंगी। अगर ये अपनी ही मस्ती में चीज़ें बने तो वो बहुत ही मज़ेदार और जायके वाली बनती हैं। हमने सिर्फ इसको गलाना नहीं है, हमने इसको बहुत ही अच्छे से पकाना है, रीझना है, जैसे रीझना कहते हैं ना, वो वाली बात है। तो उसको 1 घंटा हो गया, तो अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा हम घी लेंगे या आपके पास जो भी हो, मैं बार बार कहती हूँ जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर घी इस्तेमाल करूँगी, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब 2 प्याज थे मेरे पास, उनको मैंने हल्का सा लाइट ब्राउन कर लिया इसके अंदर। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। मैं चिकन के साथ बनाने लगी हूँ, आप बीफ के साथ भी बना सकते हैं और उसके साथ मटन के साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यह है कि बीफ और मटन को आपको प्रेशर कुकर लगाना पड़ेगा, या आप वैसे बना रहे हैं तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चिकन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए मेरे पास मिक्स चिकन है, कोई ख़ास इसकी कटिंग मैंने नहीं करवाई। इसके अंदर लेग भी है, बोन भी है, बोन के बगैर भी है। तो मैं मिक्स चिकन इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इस चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई करूँगी। देखिए अब यहाँ इसकी भुनाई हो गई, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ये अदरक लहसुन कुटा हुआ है। ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच हैं। मैंने ऐसे हाथ से ही निकाल के तो डाल दिया, फ्रेश कुटा है। अच्छा, यकीन करें जब आप अपने हाथ से मसाले डालते हैं तो उसका फ्लेवर खाने में बहुत अलग आता है जब आप चम्मच से डालते हैं। ये किसी दिन नोट करके देखिएगा कि हाथ के मसाले डालने से जायका बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ हम इसके अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद ये मसाले हैं जो इसके अंदर ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 चम्मच सूखा धनिया है, ये 2 चम्मच है इसके अंदर हलीम मसाला पैकेट वाला जो होता है, थोड़ा सा ज़ीरा है, हल्दी है और 2 चम्मच नमक इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ना स्पाइसी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ अदरक लहसुन भून चुका है, तो ये हम मसाले इसके अंदर डाल देंगे और अब इनको गोश्त के साथ, चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से इनको भून लेंगे। ये देखिए चिकन का पानी यहाँ बिल्कुल भी खुश्क हो चुका है, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर।
तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए मसाले नीचे लगने लगे हैं, तो हम मसालों को जलाना नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। तो पानी डाल के इसकी फिर से बुनाई करेंगे, इसकी बहुत ही अच्छे से बुनाई करेंगे। अच्छा, हलीम को बनने में टाइम लगता है, ये नहीं कि ये झटपट वाली रेसिपी नहीं है, इसमें टाइम लगता है 2 घंटे 1.5 घंटा, इतना टाइम इस पे लग जाता है, क्योंकि हमने दालों को बहुत ही अच्छे से गलाना होता है, बिल्कुल मैश करना होता है। और जितना आप उसको स्लो आंच पे पकाएंगे उतनी ही वो मज़ेदार बनेगी और लेसदार बनेगी। अगर ज़्यादा जल्दी है तो आप फुल आंच पे उसको बस गला सकते हैं, फिर वो पकी हुई नहीं होगी। अगर इनको मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि दालों को प्रेशर कुकर लगा देती हूँ, लेकिन आंच को बहुत स्लो कर देती हूँ, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी अपने पानी में अपने ही अरोमे वो गलती रहती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अभी इसकी अच्छी खासी हमने बुनाई करनी है, ताकि चिकन के अंदर एक स्मेल सी रह जाती है वो ख़त्म हो जाए। जितना भी मर्ज़ी चिकन को भून लें, जितना कर लें, जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो जब ये होता है पकता है पानी डालते हैं, तब शोरबे वाला अक्सर जब बनाना हो तो इसके अंदर एक आप नोट कीजिएगा कि एक ना अजीब सी ना एक स्मेल रह जाती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत ही अच्छे से इसको भूनें और बहुत ज़बरदस्त से इसकी बुनाई करें, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। ये देखिए जी, यहाँ मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। अब इसको पकने के लिए, गलने के लिए छोड़ देंगे। इसको बहुत ज़्यादा गलाना है हमने, बिल्कुल इसके रेशे अलग करने हैं, हड्डियों से गोश्त अलग हो जाए, इतना हमने इसको गला लेना है। अब इसको पानी डालने के बाद इसको ढक देंगे और चूल्हे को हम मीडियम टू हाई रखेंगे, ज़्यादा स्लो की तरफ नहीं लेके जाएंगे। तो इसके अंदर आप दोबारा मैं चम्मच नहीं हिलाऊंगी, अगर चम्मच हिलाएंगे तो गोश्त घुल जाएगा और हड्डियाँ इसके अंदर बिखर जाएंगी, फिर मुश्किल हो जाएगा हड्डियों को निकालना। ये देखिए जैसे ही मैंने डाला था ये उसी तरह पड़ा है और बहुत अच्छे से ये गल गया। तो अब मैं एक छन्ने से इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत ही एहतियात के साथ कि ये चिकन इसके अंदर ना घुले। हम सारा चिकन इसमें से निकाल लूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा करके तो मैं इसके हड्डियाँ अलग कर लूँगी और इसके रेशे बना लूँगी। ये देखिए सारा चिकन मैंने निकाल लिया है। तो बस अब इसके रेशे बना लेंगे और इसके अंदर जो भी हड्डियाँ हैं वो सारी एहतियात के साथ निकाल लेंगे, ताकि कोई एक आध भी हड्डी इसके अंदर ना रहे। ये देखें जी, यहाँ मैंने इसके सारे मैंने मोटे मोटे रेशे बनाए हैं, क्योंकि जब हम इसको आगे जाके इसको घोटना है ना, तो फिर ये रेशे इसके अंदर ना खुल जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। और वैसे भी मुझे छोटे छोटे चम्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है। अगर आप ज़्यादा इसको बिल्कुल इसके अंदर मैश करना चाहते हैं तो आप इसके बहुत बारीक रेशे कर लें। बहुत आसान है, फोक की मदद से आप इसको खोल लें। अगर ठंडा हो गया तो हाथ की मदद से इसके रेशे खोल लें। तो ये देखें, ये दूसरी दफ़ा तरफ हमारी दाल देखें, माशाल्लाह देखें बिल्कुल भी प्रेशर कुकर के ऊपर नहीं है। जहाँ हमने डाली थी वहीं तक है। ये हल्की आंच पे भी पकाया, और दूसरा इसके अंदर जो हमने घी डाला था उसकी वजह से ये दाल उभरती नहीं है और ये हमारा प्रेशर कुकर बंद होने के चांसेस भी नहीं होते। तो ये देखें कितनी अच्छे से ये सारी दालें, दलिया और चावल इसके अंदर गल चुके हैं। तो अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे चिकन के अंदर। तो ये देखिए, हालांकि चने की दाल थोड़ा टाइम लेती है बाकी दालों की निस्बत, और थोड़ी देर में गलती है, लेकिन ये देखिए चारों दालें और दलिया भी काफ़ी टाइम लेता है गलने में। ये बिल्कुल एक जैसे गल चुके हैं। चावल तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहे ना कि इसके अंदर कोई चावल भी डाला था, इतने अच्छे से ये गल गए। मैंने 1 घंटा पूरा इसको लगाया प्रेशर कुकर में, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाया। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। ये देखिए हमने एक दफ़ा ही सारी चीज़ें डाल दी थी। बाज़ लोग होते हैं कि दलिए को अलग से बनाते हैं, अलग से उसको पकाते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। हमने दलिया भी इसी के अंदर ही डाल दिया था ताकि एक साथ ही सारे पक जाए। तो ये देखिए अब असल काम इसका शुरू होता है कि अब हमने इसको घोटना है। जितनी हम में हिम्मत है हम उतना ही इसको घोटें। जितना घोटेंगे ये उतना ही इसके रेशे भी चिकन के जो हैं वो खुलेंगे और ये लेसदार बनेंगी। घोटने से ही इसकी लेस बनेगी।
बाकी लेस बनाने के लिए कुछ और नहीं डाला जाता, बस इसको अच्छे से घोटा जाता है। इसकी वजह से वो आपस में मिक्स होते हैं और इसमें एक लेस सी पैदा हो जाती है। तो यहाँ हम उसको घोट लेंगे और दूसरी तरफ इसका तड़का तैयार करते हैं बहुत ही कमाल का। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है इसमें और इसके अंदर प्याज डाल देंगे, इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। मैं आधे प्याज इसमें से निकाल लूँगी, थोड़े से तड़के में हम यूज़ करेंगे। ये देखें बाकी के मैंने निकाल लिए, बिल्कुल गोल्डन कर दिया मैंने इनको, यही तड़के में अच्छे लगते हैं। या आधा चम्मच सौंफ डाला है, हाफ़ टी स्पून के बराबर ज़ीरा है, क्योंकि ज़ीरा हमने पहले भी डाला हुआ है इसलिए थोड़ा डालेंगे। और ये थोड़ी सी गोल रेड मिर्ची हैं, ये डाल के तो हम इसका ये खूबसूरत सा मज़ेदार और खुशबूदार सा तड़का तैयार करेंगे। ये देखिए बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको नहीं करते। और ये है कि इनके पास थोड़ी सी ना इसकी जो फ्लेवर है वो निकल आए। इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई अदरक डाल देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें भी यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तड़के में सब्ज़ मिर्चें नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने पहले मसाले अच्छे खासे डाले हैं। तो यही फिर होता है कि कहीं ज़्यादा तीखा ना हो जाए, बच्चों ने भी खाना होता है। तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको हमने अच्छे से घोट लिया। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है, आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बेहद पसंद आएगी और बहुत आसान है इसको बनाना। बस ये है कि इसको टाइम लगता है, टाइम है तो आप ये ज़रूर बनाएं। तो ये देखें जी, जैसे ये ठंडी होगी ये और इसके अंदर लेस पैदा होती है। अभी गरम गरम है तो ये देखें, और इसके अंदर ये चिकन के रेशे देखें, कुछ मोटे हैं, कुछ बिल्कुल बारीक हो गए हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से चम्स जो हैं ना इसके अंदर अच्छे लगते हैं चिकन के। तो अब इसके ऊपर डाल देंगे जी फ्राई किया हुआ प्याज, और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें काट के डाल देंगे। थोड़ी सी इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। अगर आपको टेस्ट पसंद है लेमन का तो आप साथ में लेमन भी ले सकते हैं, इस टाइम मेरे पास नहीं था। तो ये है हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कमाल की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।